हमारी ताई माँ की जान जाएगी। ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और आकाश की बात मान लेती है। गुलाब सिंह वहाँ पर देखकर एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ईशा जी ताई माँ की जान बचाएगी। इसलिए वो सूरज के ख़िलाफ़ एक बयान रिकॉर्ड करवाती है, जिसमें वो कहती है कि सूरज ने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया। मैं उसके साथ सेक्रेटरी थी, वो हमेशा मुझे तंग करता था, हरास करता था। जैसे ही वो वीडियो बनाता है तो आकाश और गुलाब सिंह काफ़ी खुश होते हैं और ईशा जी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ईशा जी फिर से रोने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आकाश सीधा जाता है पुलिस स्टेशन। वहाँ पर इंक्वायरी चल रही होती है। तभी वहाँ पर आकाश की एंट्री होती है। आकाश की जैसे ही एंट्री होती है तो वो वीडियो जाकर पुलिस वालों को दिखाता है, जिसमें ईशा जी कह रही है कि सूरज ने मेरे साथ गलत किया और मुझे तंग करता था। वीडियो जैसे ही वो सूरज देखता है तो सूरज को यकीन नहीं होता कि ईशा जी मेरे साथ ऐसा कर सकती है। लेकिन अगले ही पल उसके जहन में ख्याल आता है कि ज़रूर आकाश ने उसको मजबूर किया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना ईशा जी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सूरज को जेल में बंद कर दिया जाता है और आकाश उसको कहता है कि जैसे मैंने करना था मैंने कर दिया था, मेरा इरादा था, जो मेरा फ़ैसला था मैंने वही कर दिया था। तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे देखना, और जेल की सलाहों के पीछे मैंने तुझे भेज दिया। सूरज कहता है कि मुझे अब सारी चाल समझ आ गई तुम्हारी कि तुमने क्या किया है, और बहुत जल्द मैं बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर निकलूँगा, फिर मैं तुझे देख लूँगा। वो सबके सामने उसे धमकी देते हैं, लेकिन आकाश कहता है कि अब ईशा जी ने गवाही दे दी, तुम बाहर नहीं आ सकते। अगर तुम बाहर आ भी गए तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते दोबारा। आकाश वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही आकाश वहाँ से जाता है और अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर ईशा जी नहीं होती। ईशा जी आरब को मिलने जाती है। आरब मिल जाता है, आरब का फ़ोन बंद होता है, लेकिन घर जैसे ही पहुँचती है तो आरब को कहती है कि तुमने मुझे सुबह मंत्री जी के पास लेकर जाना है, मैंने अपने घर नहीं जाना। आकाश उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मिलती। वो अपनी बेटी को घर पे अकेले छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उसने मंत्री से मिलना है ताकि सारी हकीकत उसे बता सके। आरब कहता है कि सुबह मिलेंगे। आकाश आरब के घर चला जाता है, लेकिन ईशा चुप जाती है। आरब उसे झूठ बोलता है कि यहाँ पर वो नहीं आई और उसका नंबर बंद जा रहा होता है। उसने अपना नंबर जानबूझकर बंद किया होता है। जैसे ही सुबह होती है तो आरब उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। अपनी गाड़ी में जैसे उसे बिठाता है, आकाश उसका बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। आकाश उसे देख लेता है, वो उनका पीछा करता है, लेकिन उनकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। वो मंत्री के घर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही मंत्री के घर पे पहुंचते हैं तो आकाश वहां पर जाने की कोशिश नहीं करता। वो मंत्री जी से सारी हकीकत बयान करती है कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, सूरज बेकसूर है, उसने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। लेकिन मंत्री उसे कहता है जो तुमने वीडियो और बयान रिकॉर्ड करवाया था उसकी वजह तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी, उसकी नौकरी भी चलेगी, वो जेल की सलाहों के पीछे चला गया। तब ईशा जी उनको बताती है कि ताई माँ उनके कब्ज़े में है और उन्होंने मुझे मजबूर किया था। अगर तुमने सूरज के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया तो हम ताई माँ को मार देंगे, इसकी वजह से मैंने ये बयान दे दिया। तो मंत्री जी कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो। उनको गाड़ी में बिठाते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं और आकाश को भी फ़ोन करते हैं। आकाश को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और आकाश जैसे ही पुलिस स्टेशन आता है उसको गिरबान से पकड़ कर जेल के अंदर डाल देते हैं और सूरज को छोड़ देते हैं। सूरज को जैसे ही छोड़ते हैं तब ईशा जी के पास आता है सूरज। तो सूरज से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे ईशा जी कहती है कि ताई माँ उनके कब्ज़े में है, इसलिए मैंने उनकी जान बचाने के लिए झूठी गवाही दी। तब सूरज समझ जाता है और सूरज ईशा को कहता है कि मुझे पहले ही शक हो रहा था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से तुमने मेरे ख़िलाफ़ बयान दिया, वरना तुम कैसे मेरे ख़िलाफ़ बयान दे सकती हो। आकाश अब सलाहों के पीछे है और सूरज बाइज़्ज़त बहाल होके वापस अपनी नौकरी पर आ जाता है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड का अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज चला जाता है जेल, उसको सज़ा हो जाती है, इंक्वायरी चलती है, लेकिन इंक्वायरी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक ईशा जी गवाही नहीं देती। ईशा जी अपने कमरे में रो रही होती है और गुलाब सिंह को जब इस बात का पता चलता है कि सूरज अपनी नौकरी से फारिग हो चुका है और अब वो जेल की सलाहों के पीछे है, क्योंकि आकाश ने चाल ही कुछ ऐसी चली थी जिसकी वजह से उसकी बदनामी होती है और पूरे शहर में वो बदनाम हो जाता है। गुलाब सिंह आता है आकाश के घर, दोनों मिलकर पार्टी करते हैं
और पार्टी जैसे ही वहाँ पर शुरू होती है तब ईशा जी रोते हुए अपने कमरे से आती है और आकाश से एक बात पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, क्यों सूरज को बदनाम करके उसे नौकरी से हटवा दिया। जिस पे आकाश कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी दाई माँ की जान बचाओगी या सूरज की जान बचाओगी, तुम्हें फैसला करना होगा। तब ईशा कहती है कि मैं दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगी, लेकिन आकाश कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसी और को चुनना है। अगर तुमने सूरज के खिलाफ गवाही नहीं दी और उसे बचाने की कोशिश की तो ताई माँ की जान जाएगी, उसे फिर तुम नहीं बचा सकती। और अगर तुम ताई माँ को बचाना चाहती हो तो सूरज के खिलाफ तुमने गवाही देनी है। ये बात सुनकर ईशा जी अपने कमरे में चली जाती है और फ़ोन करती है आरब को, लेकिन आरब उसका फ़ोन नहीं उठाता। आरब के फ़ोन ना उठाने पर वह फिर से कमरे से बाहर आ जाती है। कमरे से जैसे ही बाहर आती है और आकाश से कहती है कि मुझे क्या करना होगा ताकि दोनों की जान बच जाए। जिस पे आकाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि सूरज सिर्फ जेल जाएगा और उसकी नौकरी जाएगी, उसकी जान नहीं जाएगी। सिर्फ तुमने ये करना है कि एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करना है जिसमें तुमने ये कहना है कि सूरज मुझे तंग करता था, मुझे हरास करता था, मैं उसके ऑफिस में थी, उसकी सेक्रेटरी बन के रह रही थी, लेकिन वो मुझे तंग करता था। सिर्फ और सिर्फ तुमने ये गवाही देनी है। जिस पे ईशा जी का दिल नहीं मानता। वो कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सूरज ने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया। लेकिन आकाश कहता है ठीक है, फिर तुम्हारी ताई माँ की जान जाएगी। ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और आकाश की बात मान लेती है। गुलाब सिंह वहाँ पर देखकर एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ईशा जी ताई माँ की जान बचाएगी। इसलिए वो सूरज के खिलाफ एक बयान रिकॉर्ड करवाती है जिसमें वो कहती है कि सूरज ने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मैं उसके साथ सेक्रेटरी थी, वो हमेशा मुझे तंग करता था, हरास करता था। जैसे ही वो वीडियो बनाता है तो आकाश और गुलाब सिंह काफ़ी खुश होते हैं और ईशा जी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ईशा जी फिर से रोने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आकाश सीधा जाता है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर इंक्वायरी चल रही होती है। तभी वहाँ पर आकाश की एंट्री होती है। आकाश की जैसे ही एंट्री होती है तो वो वीडियो जाकर पुलिस वालों को दिखाता है जिसमें ईशा जी कह रही है कि सूरज ने मेरे साथ गलत किया और मुझे तंग करता था। वीडियो जैसे ही वो सूरज देखता है तो सूरज को यकीन नहीं होता कि ईशा जी मेरे साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन अगले ही पल उसके जहन में ख्याल आता है कि ज़रूर आकाश ने उसको मजबूर किया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना ईशा जी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सूरज को जेल में बंद कर दिया जाता है और आकाश उसको कहता है कि जैसे मैंने करना था मैंने कर दिया था, मेरा इरादा था, जो मेरा फ़ैसला था मैंने वही कर दिया था, तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे देखना और जेल की सलाहों के पीछे मैंने तुझे भेज दिया। सूरज कहता है कि मुझे अब सारी चाल समझ आ गई तुम्हारी कि तुमने क्या किया है और बहुत जल्द मैं बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर निकलूंगा, फिर मैं तुझे देख लूँगा। वो सबके सामने उसे धमकी देते हैं, लेकिन आकाश कहता है कि अब ईशा जी ने गवाही दे दी, तुम बाहर नहीं आ सकते। अगर तुम बाहर आ भी गए तो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते दोबारा। आकाश वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही आकाश वहाँ से जाता है और अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर ईशा जी नहीं होती। ईशा जी आरब को मिलने जाती है, आरब मिल जाता है, आरब का फ़ोन बंद होता है, लेकिन घर जैसे ही पहुँचती है तो आरब को कहती है कि तुमने मुझे सुबह मंत्री जी के पास लेकर जाना है, मैंने अपने घर नहीं जाना। आकाश उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलती। वो अपनी बेटी को घर पे अकेले छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसने मंत्री से मिलना है ताकि सारी हकीकत उसे बता सके। आरब कहता है कि सुबह मिलेंगे। आकाश आरब के घर चला जाता है, लेकिन ईशा चुप जाती है। आरब उसे झूठ बोलता है कि यहाँ पर वो नहीं आई और उसका नंबर बंद जा रहा होता है, उसने अपना नंबर जानबूझकर बंद किया होता है। जैसे ही सुबह होती है तो आरब उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। अपनी गाड़ी में जैसे उसे बिठाता है, आकाश उसका बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। आकाश उसे देख लेता है, वो उनका पीछा करता है, लेकिन उनकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। वो मंत्री के घर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही मंत्री के घर पे पहुंचते हैं तो आकाश वहां पर जाने की कोशिश नहीं करता। वो मंत्री जी से सारी हकीकत बयान करती है कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, सूरज बेकसूर है, उसने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। लेकिन मंत्री उसे कहता है जो तुमने वीडियो और बयान रिकॉर्ड करवाया था उसकी वजह तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी, उसकी नौकरी भी चलेगी, वो जेल की सलाहों के पीछे चला गया। तब ईशा जी उनको बताती है कि ताई माँ उनके कब्ज़े में है और उन्होंने मुझे मजबूर किया था, अगर तुमने सूरज के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया तो हम ताई माँ को मार देंगे, इसकी वजह से मैंने ये बयान दे दिया। तो मंत्री जी कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो। उनको गाड़ी में बिठाते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं और आकाश को भी फ़ोन करते हैं। आकाश को
पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और आकाश जैसे ही पुलिस स्टेशन आता है उसको गिरबान से पकड़कर जेल के अंदर डाल देते हैं और सूरज को छोड़ देते हैं। सूरज को जैसे ही छोड़ते हैं तब ईशा जी के पास आता है सूरज। तो सूरज से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे ईशा जी कहती है कि ताई माँ उनके कब्ज़े में है, इसलिए मैंने उनकी जान बचाने के लिए झूठी गवाही दी। तब सूरज समझ जाता है और सूरज ईशा को कहता है कि मुझे पहले ही शक हो रहा था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है, जिसकी वजह से तुमने मेरे खिलाफ बयान दिया, वरना तुम कैसे मेरे खिलाफ बयान दे सकती हो। आकाश अब सलाह के पीछे है और सूरज बाइज़्ज़त बहाल होके वापस अपनी नौकरी पर आ जाता है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड का अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। जी दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी में सूरज चला जाता है जेल। उसको सज़ा हो जाती है, इंक्वायरी चलती है, लेकिन इंक्वायरी तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक ईशा जी गवाही नहीं देती। ईशा जी अपने कमरे में रो रही होती है और गुलाब सिंह को जब इस बात का पता चलता है कि सूरज अपनी नौकरी से फारिग हो चुका है और अब वो जेल की सलाहों के पीछे है, क्योंकि आकाश ने चाल ही कुछ ऐसी चली थी जिसकी वजह से उसकी बदनामी होती है और पूरे शहर में वो बदनाम हो जाता है। गुलाब सिंह आता है आकाश के घर, दोनों मिलकर पार्टी करते हैं और पार्टी जैसे ही वहाँ पर शुरू होती है तब ईशा जी रोते हुए अपने कमरे से आती है और आकाश से एक बात पूछती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया, क्यों सूरज को बदनाम करके उसे नौकरी से हटवा दिया। जिस पे आकाश कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो तुम अपनी दाई माँ की जान बचाओगी या सूरज की जान बचाओगी, तुम्हें फैसला करना होगा। तब ईशा कहती है कि मैं दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगी, लेकिन आकाश कहता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किसी और को चुनना है। अगर तुमने सूरज के खिलाफ गवाही नहीं दी और उसे बचाने की कोशिश की तो ताई माँ की जान जाएगी, उसे फिर तुम नहीं बचा सकती। और अगर तुम ताई माँ को बचाना चाहती हो तो सूरज के खिलाफ तुमने गवाही देनी है। ये बात सुनकर ईशा जी अपने कमरे में चली जाती है और फ़ोन करती है आरब को, लेकिन आरब उसका फ़ोन नहीं उठाता। आरब के फ़ोन ना उठाने पर वह फिर से कमरे से बाहर आ जाती है। कमरे से जैसे ही बाहर आती है और आकाश से कहती है कि मुझे क्या करना होगा ताकि दोनों की जान बच जाए। जिस पे आकाश उसे समझाने की कोशिश करता है कि सूरज सिर्फ जेल जाएगा और उसकी नौकरी जाएगी, उसकी जान नहीं जाएगी। सिर्फ तुमने ये करना है कि एक वीडियो बयान रिकॉर्ड करना है जिसमें तुमने ये कहना है कि सूरज मुझे तंग करता था, मुझे हरास करता था, मैं उसके ऑफिस में थी, उसकी सेक्रेटरी बन के रह रही थी, लेकिन वो मुझे तंग करता था। सिर्फ और सिर्फ तुमने ये गवाही देनी है। जिस पे ईशा जी का दिल नहीं मानता, वो कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि सूरज ने कभी मुझे हाथ नहीं लगाया। लेकिन आकाश कहता है ठीक है, फिर तुम्हारी ताई माँ की जान जाएगी। ये बात सुनकर वो घबरा जाती है और आकाश की बात मान लेती है। गुलाब सिंह वहाँ पर देखकर एंजॉय कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है कि ईशा जी ताई माँ की जान बचाएगी, इसलिए वो सूरज के खिलाफ एक बयान रिकॉर्ड करवाती है जिसमें वो कहती है कि सूरज ने मेरा नाजायज़ फ़ायदा उठाया, मैं उसके साथ सेक्रेटरी थी, वो हमेशा मुझे तंग करता था, हरास करता था। जैसे ही वीडियो बनाता है तो आकाश और गुलाब सिंह काफ़ी खुश होते हैं और ईशा जी का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन ईशा जी फिर से रोने लग जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। आकाश सीधा जाता है पुलिस स्टेशन, वहाँ पर इंक्वायरी चल रही होती है। तभी वहाँ पर आकाश की एंट्री होती है। आकाश की जैसे ही एंट्री होती है तो वो वीडियो जाकर पुलिस वालों को दिखाता है जिसमें ईशा जी कह रही है कि सूरज ने मेरे साथ गलत किया और मुझे तंग करता था। वीडियो जैसे ही वो सूरज देखता है तो सूरज को यकीन नहीं होता कि ईशा जी मेरे साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन अगले ही पल उसके जहन में ख्याल आता है कि ज़रूर आकाश ने उसको मजबूर किया होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, वरना ईशा जी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। सूरज को जेल में बंद कर दिया जाता है और आकाश उसको कहता है कि जैसे मैंने करना था मैंने कर दिया था, मेरा इरादा था, जो मेरा फ़ैसला था मैंने वही कर दिया था, तुम्हें जेल की सलाहों के पीछे देखना और जेल की सलाहों के पीछे मैंने तुझे भेज दिया। सूरज कहता है कि मुझे अब सारी चाल समझ आ गई तुम्हारी कि तुमने क्या किया है और बहुत जल्द मैं बेगुनाह साबित होकर जेल से बाहर निकलूँगा, फिर मैं तुझे देख लूँगा। वो सबके सामने उसे धमकी देते हैं, लेकिन आकाश कहता है कि अब ईशा जी ने गवाही दे दी, तुम बाहर नहीं आ सकते। अगर तुम बाहर आ भी गए तो IAS ऑफिसर नहीं बन सकते दोबारा।
आकाश वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही आकाश वहाँ से जाता है और अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर ईशा जी नहीं होती। ईशा जी आरब को मिलने जाती है। आरब मिल जाता है। आरब का फ़ोन बंद होता है, लेकिन घर जैसे ही पहुँचती है तो आरब को कहती है कि तुमने मुझे सुबह मंत्री जी के पास लेकर जाना है, मैंने अपने घर नहीं जाना। आकाश उसे ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मिलती। वो अपनी बेटी को घर पे अकेले छोड़ के चली जाती है क्योंकि उसने मंत्री से मिलना है ताकि सारी हकीकत उसे बता सके। आरब कहता है कि सुबह मिलेंगे। आकाश आरब के घर चला जाता है, लेकिन ईशा चुप जाती है। आरब उसे झूठ बोलता है कि यहाँ पर वो नहीं आई और उसका नंबर बंद जा रहा होता है। उसने अपना नंबर जानबूझकर बंद किया होता है। जैसे ही सुबह होती है तो आरब उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है। अपनी गाड़ी में जैसे उसे बिठाता है, आकाश उसका बाहर इंतज़ार कर रहा होता है। आकाश उसे देख लेता है, वो उनका पीछा करता है, लेकिन उनकी गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। वो मंत्री के घर पे पहुंच जाते हैं। जैसे ही मंत्री के घर पे पहुंचते हैं तो आकाश वहां पर जाने की कोशिश नहीं करता। वो मंत्री जी से सारी हकीकत बयान करती है कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, सूरज बेकसूर है, उसने मेरे साथ कोई गलत नहीं किया। लेकिन मंत्री उसे कहता है जो तुमने वीडियो और बयान रिकॉर्ड करवाया था उसकी वजह तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी, उसकी नौकरी भी चलेगी, वो जेल की सलाहों के पीछे चला गया। तब ईशा जी उनको बताती है कि ताई माँ उनके कब्ज़े में है और उन्होंने मुझे मजबूर किया था। अगर तुमने सूरज के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया तो हम ताई माँ को मार देंगे, इसकी वजह से मैंने ये बयान दे दिया। तो मंत्री जी कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो। उनको गाड़ी में बिठाते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं और आकाश को भी फ़ोन करते हैं। आकाश को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और आकाश जैसे ही पुलिस स्टेशन आते उसको गिरबान से पकड़ कर जेल के अंदर डाल देते हैं और सूरज को छोड़ देते हैं। सूरज को जैसे ही छोड़ते हैं तब ईशा जी के पास आता है सूरज। तो सूरज से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे ईशा जी कहती है कि ताई माँ उनके कब्ज़े में है, इसलिए मैंने उनकी जान बचाने के लिए झूठी गवाही दी। तब सूरज समझ जाता है और सूरज ईशा को कहता है कि मुझे पहले ही शक हो रहा था कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से तुमने मेरे खिलाफ़ बयान दिया, वरना तुम कैसे मेरे खिलाफ़ बयान दे सकती हो। आकाश अब सलाहों के पीछे है और सूरज बाइज़्ज़त बहाल होके वापस अपनी नौकरी पर आ जाता है। दोस्तों, ड्रामा सीरियल पति ब्रह्मचारी के नेक्स्ट एपिसोड का अगर आप लोगों को अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को बआसानी मिल सके। फिर उसे कहता है जो तुमने वीडियो और बयान रिकॉर्ड करवाया था उसकी वजह तो उसकी काफ़ी बदनामी होगी, उसकी नौकरी भी चलेगी, वो जेल की सलाहों के पीछे चला गया। तब ईशा जी उनको बताती है कि ताई माँ उनके कब्ज़े में है और उन्होंने मुझे मजबूर किया था। अगर तुमने सूरज के ख़िलाफ़ बयान नहीं दिया तो हम ताई माँ को मार देंगे, इसकी वजह से मैंने ये बयान दे दिया। तो मंत्री जी कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो। उनको गाड़ी में बिठाते हैं और पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं और आकाश को भी फ़ोन करते हैं। आकाश को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और आकाश जैसे ही पुलिस स्टेशन आते उसको गिरबान से पकड़ कर जेल के अंदर डाल देते हैं और सूरज को छोड़ देते हैं। सूरज को जैसे ही छोड़ते हैं तब ईशा जी के पास आता है सूरज। तो सूरज से पूछते हैं तुमने ऐसा क्यों किया। इस पे ईशा जी के